नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप हैं जीवन कोश पर, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आज जिस टेस्ट के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे वो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इस टेस्ट को क्यों किया जाता है ये पहले आपको समझना जरूरी है। ये टेस्ट दिल से संबंधी बीमारियों को जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है। आजकल का जैसे लाइफस्टाइल है, मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत ही आम समस्या बनती जा रही है। पहले तो ये टेस्ट किया जाता था ज्यादा एज के लोगों में, लेकिन अब डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि ये टेस्ट आपको अर्ली एज में करा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है। अब दोस्तों, आपके लिए ये समझना जरूरी है कि इस टेस्ट में आपको क्या क्या पता लगता है। इस टेस्ट में आपको पता लगता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन फ्यूचर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर इसी टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल की रेंज नॉर्मल आती है तो ये माना जाता है कि आपको आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का खतरा कम रहता है। हम ये नहीं कह रहे नहीं होता, लेकिन कम रहता है। तो इसीलिए हमें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज की, तो अगर आपके टेस्ट रिपोर्ट में 200 यानी कि 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर इतनी रेंज आई है तो इसे नॉर्मल रेंज में माना जाता है। लेकिन वहीं अगर ये रेंज 200 से 239 यानी 200 टू 239 के बीच आई है तो इसे हाई कोलेस्ट्रॉल की रेंज में माना जाता है। और वहीं अगर आपकी 240 के बाद ये रेंज आई है तो इसे ज्यादा रिस्की यानी हाई रिस्की कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो ध्यान रहे कि आपका कोलेस्ट्रॉल अगर हो 200 या उससे कम हो तो इसे बेहतरीन माना जाता है। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको बता दिया कि अगर आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात की जाएगी अगर यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की, तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर आपकी किसी भी फैमिली मेंबर को ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही है या बीपी की समस्या रही है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम रही है, तो बच्चों का भी टेस्ट कराना बेहद जरूरी यहाँ पर बन जाता है। बच्चों की जो नॉर्मल रेंज होती है वो बहुत अलग होती है। अगर बच्चों का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराए तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर देखा जाए तो वो 170 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए, उसे नॉर्मल रेंज माना जाता है। वहीं अगर इससे ज्यादा हुआ तो उसे हाई रेंज माना जाएगा। वैसे ये जो बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक लाइफस्टाइल बीमारी है, तो ये जीन्स टू जीन्स कन्वर्ट होती है। तो इसीलिए ध्यान रहे कि अगर आपको ये समस्या है और आपके बच्चे तक ना जाए तो आपको शुरुआती ही अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करना होगा। दोस्तों, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की मदद से हम ब्लड में मौजूद 4 तरह के लिपिड का लेवल पता कर सकते हैं, और वो 4 हैं। पहला है टोटल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, तीसरा है LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, चौथा है ट्राइग्लिसराइड। दोस्तों, एडवांस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी किया जाता है जो बताता है कि हार्ट अटैक की आपकी जेनेटिक टेंडेंसी कैसी है। ये टेस्ट आपको बताएगा कि आपको इन फ्यूचर हार्ट अटैक का खतरा कितना है। हम इस टेस्ट के जरिए ही पता लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर आपको हार्ट अटैक आने की कितनी संभावना है, और वो पता लगता है आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल से। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल इन रेंज है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो बढ़ा हुआ है और ज्यादा ही बढ़ा हुआ है यानी हाई रिस्क पे है तो आपको जल्दी ही ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। दोस्तों, अब यहाँ पर जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किस उम्र में कराना चाहिए। पहले तो ये बहुत बड़ी एज में कराया जाता था, लेकिन आजकल डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आपका जैसा लाइफस्टाइल है आप इसको छोटी उम्र में भी करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके किसी भी परिवार के सदस्य को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या हार्ट अटैक की समस्या रही है या हार्ट से कोई भी रिलेटेड समस्या है तो आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। मान लीजिए अगर इस टेस्ट की रिपोर्ट में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आता है तो आपको हर 6 महीने में ये टेस्ट कराने की जरूरत है।
वैसे अगर आप 40 साल के हैं या 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो आपको हर साल इस टेस्ट को कराने की ज़रूरत है। और उसमें ध्यान दें कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ठीक आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा आता है तो आपको डॉक्टर के बताए गए अनुसार ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर ये बात समझनी ज़रूरी हो जाती है कि अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो इससे हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो ये नसों में जाके जमा हो जाता है, जिससे ब्लड को पूरी जगह नहीं मिल पाती, मतलब ब्लड फ्लो को पूरी जगह नहीं मिल पाती, और ये हमारे पूरे शरीर में ब्लड नहीं पहुंच पाता। तो इससे हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को नुकसान होता है, जैसे कि किडनी, लिवर और साथ ही आंखें, हमारा दिमाग, हमारे हड्डियां, हमारी टांगों, हमारे बहुत ज़्यादा असर इन ऑर्गन्स पर पड़ता है। आपको बता दें, अगर इन ऑर्गन को ढंग से ब्लड फ्लो यानी ब्लड इन तक नहीं पहुंचेगा तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे, जिससे स्ट्रोक आने का एक खतरा बन जाता है, हार्ट अटैक आने का खतरा बन जाता है, बीपी, हाइपरटेंशन होने का खतरा बन जाता है। साथ ही जो हमारी रेगुलर लाइफ में हमें थकान महसूस होगी, हमें नींद आएगी, आलस आएगा, ये ऐसी समस्या है जो हमें रेगुलर लाइफ में तो फेस करनी ही पड़ती है। और इसके अलावा तो हार्ट आपका हाई रिस्क पे है ही, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि हाई कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है वो किन किन में ज्यादा रहती है। सबसे पहले तो जिनके जीन्स में यानी जिनके जेनेटिक में, जिनके परिवार के किसी सदस्य को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, बीपी की समस्या है, उनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या रह सकती है। अगर आपको हाइपोथायराइड की समस्या रही हो, चाहे वो आपकी प्रेगनेंसी में रही हो, चाहे किसी भी टाइम रही हो और अब खत्म हो गई हो, लेकिन बावजूद इसके आपको अपना कोलेस्ट्रॉल हमेशा जांच कराना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल भी करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या उनमें ज्यादा पाई जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि हाई कोलेस्ट्रॉल अगर हमें है तो हम इसे कंट्रोल कैसे करें, क्या अपनी लाइफ में मॉडिफिकेशन करें जिससे ये समस्या अगर है तो कंट्रोल में रहे। दोस्तों, सबसे पहले हमें घी, तेल से बना खाना कम करना होगा। आप कोशिश करें कि अपने हर किसी के पहुंच में ऑलिव ऑयल नहीं होता, तो इसलिए कोशिश करें कि कम तेल का इस्तेमाल करें। और साथ ही अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही कम यूज करें, यानी कि कार्बोहाइड्रेट रोटी में होता है, चावल में होता है, तो इन सब का सेवन आप कंट्रोल मात्रा में करें। तीसरा है कि अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहेगा और साथ ही आपकी बॉडी भी एक्टिव बनी रहेगी। तो दोस्तों, अपनी डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूड करें जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ना बढ़ाएं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, आप इनका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या पता लगता है, पूरी जानकारी दी। तो आने वाले वीडियो में एक और टेस्ट लेकर हम आएंगे और उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।